टॉपिक इन फार्माकोलॉजी इज प्लांट सोर्सेज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो सोर्सेज डिस्कस किए थे वो थे नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेज। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है प्लांट सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज में हमारे पास जो हम लोग प्लांट से ऑब्टेन्ड होती हैं जो ड्रग्स, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लांट सोर्सेज में फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है अल्कलॉइड। जो अल्कलॉइड्स है कंबाइन विद एसिड एंड टू फॉर्म सॉल्ट, जो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्म में प्रिपेयर होते हैं एसिड के साथ कंबाइन होकर। जो अल्कलॉइड्स है वो क्या इनसॉल्युबल इन वाटर एंड बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो है क्विनीन, कैनीन एंड मॉर्फिन। जो हमारे पास अल्कलॉइड जो सोर्सेज से जो ड्रग्स हमारे पास प्रिपेयर होती हैं। सेकंड है हमारे पास ग्लाइकोसाइड। जो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये हमारे पास के ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें शुगर, ये शुगर एंड जिसमें शुगर प्रेजेंट होते हैं। जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इसमें अगर हम जो ग्लाइकोसाइड्स को हीट कर देते हैं तो हमारे पास ये जो ग्लाइकोसाइड्स है वो दो फॉर्म में स्प्लिट हो जाते हैं, शुगर एंड नॉन शुगर, दोनों हमारे पास प्रिपेयर हो जाते हैं। जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उसको हम लोग जो आगे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स में इनको हम लोग यूज करते हैं। इनमें हाई कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन है हमारे पास ऑयल्स। जो ऑयल्स है ऑयल्स में हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे, जैसे तीन टाइप के जो हमने ऑयल्स में पहले देखे थे, डिस्कस किए। जो हमारे पास फर्स्ट है प्रोग्नोस में आप लोगों ने जैसे ये सारा पहले पार्ट है जो वो डिस्कस कर रखा है फर्स्ट ईयर में। ऑयल से हमारे पास तीन टाइप के ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, वोलेटाइल ऑयल, जो वोलेटाइल ऑयल्स हैं उनको हम लोग प्रिपेयर करते हैं जो है डिस्टिलेशन से, डिस्टिलेशन मेथड से प्रिपेयर करेंगे, एक्सट्रैक्शन करके हम लोग जो है वो ऑयल्स प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम लोग जो पार्ट प्लांट है उसको प्लांट की सीड, फ्लावर, प्लांट्स के सीड को यूज करेंगे, फ्लावर को, लीव एंड फ्रूट, इनको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इनसे हम लोग जो प्रिपेयर करेंगे वोलेटाइल ऑयल्स। जो वोलेटाइल ऑयल्स है इसमें हम लोगों को कौन कौन से ऑयल्स मिलते हैं, जैसे यूकैलिप्टस ऑयल, कार्बोनेटिव ऑयल, कार्बोनेटिव हमारे ऑयल्स हो गए, थाइमोल्स ऑयल्स हो गए हमारे पास। जो हम लोग इसको जो और यूज करते हैं पर्पस से हमारा फ्लेवरिंग एजेंट्स में, फ्लेवरिंग एजेंट्स में हम लोग जो ऑयल्स है वोलेटाइल ऑयल्स है वो यूज करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट्स में हम लोग जो है फूड पर्पस कुकिंग में हम लोग यूज करेंगे, या फिर हम लोग जो है कैंडीज वगैरह उनमें जो है फूड फ्लेवर देने के लिए उनमें यूज करते हैं। मेडिसिन में हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट्स के लिए हम लोग वोलेटाइल ऑयल्स को यूज करेंगे। सेकंड है हमारे पास फिक्स्ड ऑयल। जो फिक्स्ड ऑयल है उसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है सनफ्लावर ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल्स भी।
फिक्स्ड ऑयल। जो फिक्स्ड ऑयल है इनमें जो है फैट वैल्यू, फैट और फूड वैल्यू दोनों होती है। फैट और फूड वैल्यूज प्रेजेंट होती है। अब जो फिक्स्ड ऑयल है उसमें हम लोग जो मेनली यूज करते हैं, इनके सीड्स यूज करते हैं ऑयल्स निकालने के लिए जो प्रेपरेशंस है। इसमें एग्जांपल है इसकी सनफ्लावर ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल। जैसे मैंने जो पहले हमने स्टडी किया था वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल में सिर्फ जो फ्लेवरिंग एजेंट्स ही होते हैं या फिर जो हमारे पास कार्बोनेटिव एजेंट्स हम लोग उनको यूज करते हैं। उनमें जो फूड वैल्यू और फैट है वो 0 के बराबर होता है, उसमें कोई भी फूड वैल्यू और जो फैट है वो प्रेजेंट नहीं होता। अब फिक्स्ड ऑयल में फैट और फूड वैल्यूज दोनों प्रेजेंट होंगे। इसमें जो हम पार्ट्स यूज करते हैं ऑयल निकालने के लिए वो सीड्स हैं। एग्जाम्पल हमारे पास सनफ्लावर ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल है। थर्ड है हमारे पास मिनरल्स। मिनरल ऑयल जो हमारे पास मिनरल्स से प्रेजेंट ऑयल्स होते हैं, जो जैसे लिक्विड पैराफिन, जो लिक्विड पैराफिन है वो हम लोग यूज करते हैं एज अ मिनरल ऑयल्स, एज अ हम लोग लग्जेटिव्स जो है लिक्विड पैराफिन है उनको यूज करेंगे एज अ ड्रग मिनरल ऑयल। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे कंपाउंड्स हैं, टैनिन्स। जो टैनिन्स है, टैनिन्स का हम लोग जो यूज करते हैं, जो हमारे फार्माकोग्नोसी में हम लोग जो टैनिन्स है वो स्टडी किया उनमें जो नॉन नाइट्रोजीनियस बेस होता है। इसमें नॉन नाइट्रोजीनियस बेस में प्रेजेंट होते हैं। इसमें नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता जो हमारे पास टैनिन्स होते हैं। जो टैनिन्स है, टैनिन्स में हम लोग जो मेनली है जो प्लांट्स हैं उनके बाल और लीव्स वगैरह सीड्स वगैरह वही यूज करते हैं एज हम लोग ड्रग को प्रेपरेशन करने के लिए। जो टैनिन्स है, टैनिन्स है हमारे जो हम लोग जो ड्रग्स प्रिपेयर करते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी जो मेथड्स है हमारे टेस्टिंग के लिए और जो हमारे प्रेपरेशन है वो हमने सब सारा है कंप्लीटली वो हमने फार्माकोग्नोसी में डिस्कस कर रखा है। अब जो टैनिन्स है, टैनिन्स में मेनली हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं ड्रग्स जो हमारी यूज होती है इसमें वो है एस्ट्रिंजेंट्स। जो एस्ट्रिंजेंट्स हैं वो हम लोग टैनिन से प्रिपेयर करते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स का मेन पर्पस क्या है? स्किन को हार्ड करना। जो स्किन है उसको हार्डनेस प्रोवाइड करना और म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं जो उनको ट्रीट करना। जो टैनिन्स है ये हमारी जो बॉडी में जो हमारी स्किन है उसमें से जो प्रोटीन्स हैं उनकी डेड सेल्स जो है उनको रिमूव कर देते हैं। उन्हें रिमूव करने के लिए हमारी जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिन्स। जो रेजिन्स है, रेजिन्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारा जो मेनली जो पार्ट यूज होता है प्लांट का वो है फ्रूट्स। रेजिन्स में जो हम ड्रग को प्रिपेयर करते हैं उसमें जो हमारा मेनली पार्ट जो प्लांट का पार्ट यूज होता है वो होते हैं फ्रूट्स। जो मेन हमारे पार्ट्स हैं इनको हम लोग ड्राई करके जो फ्रूट्स हैं ड्राई करने के बाद हम लोग इनसे जो है वो रेजिन्स बनाते हैं, ड्राई फ्रूट्स बनाते हैं। जो रेजिन्स है वो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें जैसे एग्जांपल्स हम लोग जो यूज करते हैं मेनली जैसे हम लोग नॉर्मली घरों में
किशमिश यूज करते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है रेजिन्स का। जो उससे हमें क्या उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर हमें जो हमारी बॉडी है उसको जो है एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे वो प्रोवाइड करवाते हैं रेजिन्स। जो रेजिन्स हैं, रेजिन्स को हमें जो प्रिपेयर करने के लिए जो है वो जब हम लोग प्रेपरेशंस करते हैं रेजिन्स की तो वो क्या इनसोल्युबल होते हैं वाटर में, बट सोल्युबल किस में होते हैं, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म में। soluble in alcohol and chloroform। अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म में ये जो हमारे रेजिन्स हैं वो सोल्युबल होते हैं। अब जो रेजिन्स है, रेजिन्स का मेनली जो काम क्या है, जो हमारे ड्रग्स हैं उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी या फिर जो हमारे जो ड्रग्स हैं उनमें फाइबर्स हैं उनको प्रोवाइड करवाना। जो हम लोग नॉर्मली जो ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल है किशमिश भी है हमारी जो घर में हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, उसको भी हम लोग यूज करते हैं जो है आयरन की अपनी जो डेफिशिएंसी उसको कंप्लीट करने के लिए। हम आयरन की जो डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में हो रही है उसको कंप्लीट करने के लिए एज अ जो ड्राई फ्रूट्स है हम जो रेजिन्स है उनका यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं जैसे गम रेजिन्स, ओलियो रेजिन्स। अब ये ओलियो रेजिन्स जो है इसमें जो है ऑयल प्लस रेजिन्स दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग ओलियो रेजिन्स बोल देते हैं। गम रेजिन्स में हमारे पास जो प्रेजेंट है एस्टोफ्टी, एस्फोटिडा जो हमारे पास गम रेजिन्स में प्रेजेंट्स होती है, जिनको हम लोग जो है ड्रग की जो प्रेपरेशंस है, जो ड्रग की फॉर्मुलेशंस है उसमें हम लोग ड्रग को यूज करते हैं। एस्फोटिडा को या फिर जो गम अकेशिया है उसको भी हम एज अ गम बाइंडर हम लोग ड्रग की फॉर्मुलेशंस में यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया के बारे में जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है केमिस्ट्री 1 में, स्यूटिक्स 1 में। जो फार्माकोपिया क्या होता है, व्हाट इज फार्माकोपिया? फार्माकोपिया क्या है, एक ग्रीक हमारे पास बुक होती है जिसमें हमारे जो ड्रग्स की फॉर्मुलेशंस के बारे में डिस्कशन होता है कि उसमें जो है हमारी कोई भी ड्रग है, एग्जाम्पल में पैरासीटामोल है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, उसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस है पैरासीटामोल की जो मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद उनकी जो हमारे पास फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन से हैं, ऐसे कौन से लिमिट टेस्ट कौन से जो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे ड्रग के लिए। जो ड्रग है उसकी पैकेजिंग क्या है, उसके जो है पैकेजिंग के बाद हैंडलिंग हम लोग कैसे करेंगे, ये हमारा सारा कुछ जो फॉर्मुलेशन है, जो फॉर्मूले की स्टार्टिंग से लेकर जो हमारे कंपोनेंट्स जो फॉर्मुलेशन के एंड तक सारा जो प्रोसीजर है, कंप्लीट प्रोसीजर है, वो हमारा डिस्कस होता है फार्माकोपिया। जो फार्माकोपिया है वो 1948 में जो गवर्नमेंट ने फर्स्ट फार्माकोपिया जो इंडियन फार्माकोपिया वो पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने जो अपनी फॉर्मुलेशंस थी, अपने जो ड्रग्स के फॉर्मूले थे वो उसमें इंक्लूड किए थे। जो फार्माकोपिया की जो अलग अलग जो कंट्री है उसके अलग अलग कंट्री का अलग अलग फार्माकोपिया होता है। जैसे हमारा इंडिया का इंडिया फार्माकोपिया, अगर ब्रिटिश है उसका ब्रिटिश फार्माकोपिया है। अगर हमारे पास जो
यूरोप है, यूरोप का अलग फार्माकोपिया है। इसलिए अलग अलग जो स्टेट है, अलग अलग जो कंट्री, स्टेट नहीं सॉरी, जो कंट्री है, अलग अलग कंट्री का अपना अपना जो है इंडिविजुअल फार्माकोपिया होता है। उस फार्माकोपिया में उनकी जो प्रेपरेशन है, मेथड ऑफ प्रेपरेशन है, वो इंक्लूडेड होते हैं कि उन्होंने कौन सी ड्रग को किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने प्रिपेयर करना है। अब जो फार्माकोपिया है, इसमें जो हमारे पास इंक्लूडेड क्या आता है, जनरल नोटिस, मोनोग्राफ, अपेंडिक्स, ये हमारे जो है फार्माकोपिया में जो पार्ट्स है वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब फार्माकोपिया के फार्माकोपिया जैसे फर्स्ट वन पहले वॉल्यूम 1 आया, फिर वॉल्यूम 2, अब वॉल्यूम 3। जो फार्माकोपिया है उसमें तीन वॉल्यूम्स हैं। इन तीनों वॉल्यूम्स में अलग अलग जो है डिस्क्रिप्शन होती है ड्रग की। जैसे फर्स्ट में पहले तो हमने जनरल नोटिस डिस्कस करते हैं कि जनरल नोटिस में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। जो जनरल नोटिस में हमारे पास जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में स्टडी बताते हैं। उसके मोनोग्राफ का एक स्टडी है, स्टडी होती है किसी भी जो है हमारे पास सब्जेक्ट की कंप्लीटली जो हम स्टडी करते हैं, बुक को स्टडी ऑफ बुक, जिसमें हम लोगों को जो है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमने किसी कंपाउंड की स्टडी करनी है, उसके जो केमिकल मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन, सोल्युबिलिटी ड्रग की, उसके लिमिट टेस्ट, या फिर उसकी जो ड्रग है उसकी भी प्रेपरेशंस कौन सी हैं, ऐसे कौन से यूज हो रहे हैं, और उसमें कौन कौन से हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, उसके अडल्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं, वो हम लोग सारा उसमें डिस्कस करेंगे। जो हमारे फार्माकोपिया है, जैसे फर्स्ट है ए से लेकर पी, और सेकंड वॉल्यूम में फिर उसके बाद जैसे एग्जाम्पल ए से लेकर एम या फिर एन से लेकर जेड तक, ऐसे ही में जो है अल्फाबेटिकली वो ड्रग्स है वो डिस्क्राइब की जाती है। जो ड्रग्स है हमारे पास उनको अल्फाबेटिकली हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, उनकी जो नंबर ऑफ प्रिपरेशंस है। जो फार्माकोपिया उसमें हम लोग जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो ब्लड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, जो हर्बल ड्रग्स हैं, हर्बल से रिलेटेड जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इन फार्माकोपिया जो फार्माकोपिया है, जैसे उसकी नई नई एडिशंस हो रहे हैं, जो उसमें सप्लीमेंट्स आते हैं, जो नए नए सप्लीमेंट्री ड्रग्स आते हैं, वो कब इशू हुई है, उसके हमने जो सप्लीमेंट्स है वो कब प्रिपेयर किए उस ड्रग के, उनके भी उसमें इंक्लूडेड किया जाता है विद उनके ईयर। जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं, अगर हमें किसी भी जो ड्रग्स है उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए प्रॉपरली उसकी नॉलेज चाहिए तो हमें जो फार्माकोपिया को फॉलो करना पड़ता है। फार्माकोपिया में हमें अपनी जो ड्रग्स है उसको प्रिपेयर करना, उसके जो है फॉर्मुलेशंस को चेक करना, वो उसके लिए हमारी हेल्प करते हैं फार्माकोपिया। अब इसमें जो हमारे पास फार्माकोपिया कोडेक्स भी है, नेशनल फॉर्मूलिंग, जो नेशनल फॉर्मूलरी भी है हमारे पास, जिसमें जो ड्रग्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है और ड्रग्स की लिस्ट दी हुई होती है। जो हमारे पास इंडिया में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ड्रग्स हमारे उसमें जो ड्रग्स उसमें हमारे पास जो प्रिपेयर हुए हैं उसके फॉर्मूलाज दिए हुए होंगे, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेशनल फॉर्मूलरी में। जो हमारे पास नेशनल फॉर्मूलरी वो इंडिया की भी अलग से है, इंडियन नेशनल फॉर्मूलरी जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, जो हर एक अलग अलग कंट्रीज है उसमें अलग अलग कंट्री में अलग अलग अपनी अपनी जो कोडेक्स है, जो कोडेक्स प्रिपेयर होते हैं उनके अलग अलग फार्माकोपियाज होते हैं, और जो अलग अलग उनकी फॉर्मूलरीज होते हैं जिससे वो अपनी जो ड्रग्स है वो प्रिपेयर करते हैं। जो फार्माकोपिया में हम लोग और क्या डिस्कस करते हैं, इसमें जो फार्माकोपिया इसमें जो हम लोगों को जो हमारे जो लेबोरेटरी से रिलेटेड जो ऑपरेटर्स हैं, या फिर जो हमारे जो ब्लड से रिलेटेड हर्बल ड्रग से रिलेटेड जो भी ड्रग्स है इंक्लूडेड होती है इसमें, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं फार्माकोपिया में। जो फार्माकोपिया है वो हमारा जो मेनली जो एक बुक है
जो जिसमें हमारा जो ऑल अबाउट जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, पहले तो हमने किया था इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, अब हम करेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। अब जो फार्माकोलॉजी है, जैसे हमें ये पता है, ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। एक्सपेरिमेंटल साइंस के कारण इसमें हम लोग जो अलग अलग ड्रग है, अलग अलग ड्रग्स हैं जो न्यू मेथड से हमें ऑब्टेन्ड होती हैं, उनको हम एक्सपेरिमेंट करके हम लोग उसका आगे फर्दर ह्यूमन बीइंग के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं। अब जो फार्माकोलॉजी है इसका क्या स्कोप है? जो फार्माकोलॉजी है उसका स्कोप है रिसर्च में, इंडस्ट्री, एकेडमी। जो फर्स्ट वन है रिसर्च में, जो हमारा यूज है उसमें हम लोग जो यूज करते हैं रिसर्च में ड्रग का, वो है हमारा प्री क्लिनिकल बेस, डिजाइनिंग, रिसर्च में हमारा फार्माकोलॉजी का क्या स्कोप है? अगर जो रिसर्च में हम लोग डिजाइन कि हम फर्स्टली डिजाइन कैसे करना है ड्रग को, उसको डिजाइन करने के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे हमने उसको प्रिपेयर करना है, उसके जो प्री क्लिनिकल बेसिस है वो कौन कौन से हैं, उसके लिए टेस्टिंग क्या होगी, ये सारा कुछ हम लोग पहले स्टडी करते हैं रिसर्च में। अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता होगा कि हमारी जो ड्रग है उसके डिज़ाइनिंग के लिए हमें ये कंपाउंड्स चाहिए, इतना रॉ मटेरियल चाहिए, और इतने जो हमारे पास जो फार्मा इकोनॉमिक्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को जो ड्रग है उसका फिर कॉस्ट भी डिपेंड करता है उसी के ऊपर, वो हमारे पास आ जाता है रिसर्च में, डिजाइनिंग एंड प्री क्लिनिकल बेसिस में। प्री क्लिनिकल बेसिस में उसके ऊपर जो ड्रग के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो हम लोग माउस लेकर, गुइनिया पिग लेकर जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके बारे में जो है वो हम सारा डिस्कस करते हैं प्री क्लिनिकल बेस में। उसके बाद जो फार्माकोलॉजी का स्कोप है वो फार्माको इकोवेलेंस में भी है, फार्माको इकोवेलेंस या फार्माको एपिडेमियोलॉजी में भी इसका स्कोप है, क्योंकि अगर हम लोग जो क्लिनिकल फार्मेसी फार्माकोलॉजी में एमफॉर्म है, मास्टर्स है, तो इसके हमें जो जॉब्स ऑफर होते हैं वो फार्माको इकोवेलेंस जो डिपार्टमेंट उसमें भी होती है। एज अ फार्मासिस्ट हम लोग उसमें स्टडी उसमें जॉब कर सकते हैं, ताकि हम उसमें हमें क्या है जो ड्रग्स के बारे में पेशेंट्स को क्लियर करना है, पेशेंट्स को बताना होता है, उसके ड्रग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। दूसरा है इसमें जो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में रिसर्च में तो हमने सिर्फ डिजाइन किया है, उसको कंप्यूटराइज हमने डिजाइन किया है, हमने लैब में जो रिसर्च करके जो है ड्रग के कंपोनेंट्स उनको डिजाइन कर लिया। अब इंडस्ट्री में फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है? यहाँ पर हम लोग जो है ड्रग है उसकी फार्माकोकाइनेटिक को, उसके साइड इफेक्ट्स को, ड्रग को पहले प्रिपेयर करेंगे, ड्रग प्रिपेयर करने का हम जो है वो टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करेंगे, उसमें हम लोग जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक, जो ड्रग है उसके साइड इफेक्ट, उसके एडवर्स ड्रग इफेक्ट कौन कौन से हैं ड्रग के, वो हम लोग को वो टेस्टिंग के थ्रू हमें पता चलता है। इंडस्ट्री में हम लोग कैसे ड्रग है वो प्रिपेयर करेंगे, जो हम टेस्टिंग करते हैं आगे लेबोरेटरीज में, क्लिनिकल ट्रायल्स में जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, वो हमारा इसमें
जो है फार्माकोकाइनेटिक आ जाता है, टेस्टिंग आ जाती है, फार्माकोडायनामिक्स आ जाता है ड्रग का, एडवर्स इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट कौन कौन से, इंटरेक्शंस क्या है ड्रग के साथ, फूड के साथ, कौन से सब्सटेंसेस के साथ इंटरेक्शन है, वो हम लोग आगे इसका डिस्कस करते हैं। उसके लिए भी जो हमें फार्माकोलॉजी एक मेन पार्ट है जिसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए। जो फार्माकोलॉजी है वो हमारे सिर्फ फार्मेसी में ही नहीं यूज होता। जो फार्माकोलॉजी वो मेन सब्जेक्ट है हमारा MBBS में, GNM में और BSc नर्सिंग है, या फिर जो और मेडिकल हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी ये मेन एक सब्जेक्ट है जिसकी स्टडी की जाती है, जिसमें हमें जो फार्माकोलॉजी के थ्रू ही हमें पता चलता है कि कौन सी ड्रग है वो किस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी या किसके साथ वो आगे जाके इंटरेक्शन करती है, उसका जो है हाफ लाइफ, पीरियड ऑफ लाइफ कितनी है, उसका जो हमारे पास टॉक्सिसिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, थेरापेटिक उसके इंडेक्स कितनी है, वो हमें कॉलेजी की स्टडी के थ्रू ही पता चलेगी। नेक्स्ट है एकेडमिक में। जो एकेडमिक में स्कोप है फार्माकोलॉजी का वो हम लोग जैसे डी फॉर्म में, बी फॉर्म में, एम फॉर्म में स्टडी करते हैं। उससे हमें जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, नॉलेज है, जो इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक नॉलेज है वो हमारे पास हमें मिलती है एकेडमिक्स में फार्माकोलॉजी की। अब जो अगर एम फॉर्म जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च में जो फार्माकोलॉजी करते हैं उनको रिसर्च करने में, जो नए सब्सटेंसेस हैं उनके ऊपर, जो ड्रग्स के ऊपर रिसर्च करने में हेल्प मिलती है, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कौन सी ड्रग है जो उसको हम किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका हमारी बॉडी पे, किस बॉडी पे क्या इफेक्ट है। जो फार्माकोलॉजी में है इसका जो स्कोप है वो हमारा रिसर्च एरिया में, इंडस्ट्री एरिया में, क्लिनिकल जो फार्मेसी उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, हॉस्पिटल्स में स्कोप है फार्माकोलॉजी का, जो हमारे MBBS है, मेडिकल जो लाइन से रिलेटेड जो हमारे कोर्सेज है उसमें जो फार्माकोलॉजी वो मेन हमारा जो है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद जो हमारा जो फार्माकोलॉजी का एकेडमिक्स में भी स्कोप है, एज अ टीचर हो गया या फिर हम लोग एज अ स्टूडेंट्स फार्मासिस्ट भी हम लोग जो है वो इसमें जो फार्माकोलॉजी में आगे ग्रोथ कर सकते हैं। इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है फोर्थ, जो इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, वो फिनिश हो गया। थैंक यू।